हेलो एवरीवन। तो आज से हम एक नई सीरीज आई एम स्पाइडर सो व्हाट शुरू करने जा रहे हैं, जो कि एक इसेकाई एडवेंचर कॉमेडी एनिमे है। और इस वीडियो में हम उसका पहला एपिसोड एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दी एक्सपो। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारी मेन कैरेक्टर अपनी स्कूल की क्लास में बैठी होती है, लेकिन तभी अचानक से उसकी क्लास में एक ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वो और उसकी पूरी क्लास के सभी लोग मर जाते हैं। फिर उसके बाद जब हमारी मेन कैरेक्टर उठती है तो वो देखती है कि वो एक स्पाइडर में बदल चुकी है और सोचती है कि शायद मैं मर चुकी हूँ और एक स्पाइडर के रूप में रीइंकार्नेट हुई हूँ। यह कहकर वह रोने लग जाती है और कहती है कि रीइंकार्नेशन तो सही था, लेकिन मैं एक स्पाइडर ही क्यों बनी। फिर थोड़ी देर रोने के बाद वह शांत होती है और कहती है कि रोने से कुछ भी नहीं होगा, अगर मैं एक स्पाइडर हूँ तो यही सही। उसके बाद वह देखती है कि कुछ स्पाइडर खाना खा रहे होते हैं, तो वो भी उनके पास चली जाती है, लेकिन तभी वह देखती है कि सारे स्पाइडर अपने ही साथियों को खा रहे होते हैं। जिसके बाद वह चिल्लाने लग जाती है कि क्या तुम लोग कुछ और नहीं खा सकते। यह कहकर वह वहां से जा रही होती है, तभी उसके सामने उसकी मदर आ जाती है, जो उसे देखते ही उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन वह उससे बच जाती है और वहां से भाग जाती है। जिसके बाद वह छुपकर देख रही होती है कि उसकी मदर अपने ही बच्चों को खा रही है। यह देखकर वह वहां से भाग जाती है। फिर वह एक जगह पर बैठकर सोच रही होती है कि मैं मरी कैसे थी। मुझे आखिरी चीज ये याद है कि मैं एंशिएंट लिटरेचर की क्लास ले रही थी, तो क्या मैं एक टेररिस्ट अटैक से मरी या फिर किसी नेचुरल डिजास्टर से। बहुत देर तक सोचने के बाद भी उसे कोई जवाब नहीं मिलता, तो वो कहती है कि ठीक है, तो मैं अब सोचना बंद कर देती हूँ। उसके बाद वह चलते चलते सोचती है कि मुझे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी। लाइट नॉवेल्स या फिर एनिमे में तो सिंपली मेन कैरेक्टर के पास एक आइडेंटिफिकेशन स्किल होती थी, जिसकी मदद से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता था। वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसे एक आवाज आती है कि तुम्हारा स्किल लेवल 100 है, तो तुम अपने 100 पॉइंट्स आइडेंटिफिकेशन स्किल के लेवल 1 के लिए एक्सचेंज कर सकती हो। तो क्या तुम ये स्किल लेना चाहती हो। यह सब सुनकर वह सोचने लग जाती है कि शायद मैं एक इसेकाई वर्ल्ड में रिबॉर्न हुई हूँ, तो मैं जरूर ये स्किल लेना चाहूंगी। उसके बाद वह अपने 100 पॉइंट्स के बदले आइडेंटिफिकेशन की लेवल 1 की स्किल ले लेती है और कहती है कि ये स्किल इसेकाई लाइट नॉवेल्स में बहुत ही ज्यादा काम की होती है। जैसे कि यहाँ पर ये एक नॉर्मल पत्थर है, लेकिन इस पर जब मैं आइडेंटिफिकेशन यूज करूंगी तो ये बदल जाएगा। यह कहकर वह उसके ऊपर अपनी स्किल यूज करती है, तो वह उसे बताती है कि यह सिर्फ एक नॉर्मल पत्थर है। यह सुनकर वह गुस्सा हो जाती है और कहती है कि यह तो किसी काम के नहीं है, मैंने इस स्किल को क्यों खरीदा। फिर थोड़ी देर बाद वह शांत होती है और कहती है कि चिंता मत करो, ये अभी सिर्फ लेवल 1 पर है। जिसके बाद वह अपने ऊपर आइडेंटिफिकेशन यूज करती है, तो उसे पता चलता है कि वो एक स्पाइडर है, जिसका अभी तक कोई भी नाम नहीं है। यह देखकर वह कहती है कि स्पाइडर तो ठीक है, लेकिन नेमलेस से क्या मतलब है। क्या इसका मतलब मैं एक नेमलेस स्पाइडर हूँ, या फिर शायद मुझे अपग्रेड करने पर मुझे कोई नाम मिलेगा। फिर बहुत देर तक सोचने के बाद वह आगे चलती है और कहती है कि मैं यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं रह सकती, मुझे अपने लिए कोई खाना भी ढूंढना होगा। यह कहकर वह आगे चलती है, जहाँ पर उसे बहुत सारे मॉन्स्टर दिखते हैं, तो वह उनके ऊपर अपनी एप्रेशियल स्किल यूज करती है, तो उसे एक साथ बहुत सारे मॉन्स्टर्स के नाम सुनाई देते हैं, जिससे कि उसका सर दर्द करने लग जाता है। तो वह वहां से उठकर चली जाती है और थोड़ी दूर आगे चलने पर उसे इंसानों के फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं, तो वो भागकर उनके पास आगे जाती है, लेकिन तभी उसे रास्ते पर दिखाई देता है कि एक स्पाइडर मरी हुई पड़ी है। जिसके बाद वह कहती है कि नहीं, अगर इंसानों ने मुझे ढूंढ लिया तो मैं मारी जाऊंगी। यह कहकर वह वापस पीछे जा रही होती है, तभी अचानक से वो गिर जाती है, तो उसका सिल्क बाहर आ जाता है। उसे देखकर वह कहती है कि मैं तो एक स्पाइडर हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे पास सिल्क भी होगा। यह कहकर वह अपने सिल्क की मदद से अपने लिए एक घर बनाती है, लेकिन इस चीज से उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है और वो नीचे गिर जाती है। जिसके बाद वह उस मरी हुई स्पाइडर के पास जाती है और कहती है कि जिंदा रहने के लिए मुझे इसे खाना ही होगा। फिर उसे पूरा खाने के बाद वह आराम कर रही होती है, तभी उसे एक आवाज आती है कि तुम्हारी कंडीशन पूरी हो चुकी है और तुमने कैनिबल का टाइटल ऑब्टेन कर लिया है, और इसकी वजह से तुम्हें लेवल 1 का एक्सक्लूजन और लेवल 1 का गैडो मैजिक मिलता है। यह सुनकर वह सोचती है कि शायद अगर मैं कंडीशन फुलफिल करूं तो मुझे बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं, लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता कि यह गैडो मैजिक कैसे यूज करते हैं। क्या इसके लिए कोई स्पेल चाहिए होता है, लेकिन मेरे पास तो कोई स्पेल भी नहीं है। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो जोर से गैडो मैजिक बोलती है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता है। लेकिन अगर ये एक टाइटल लेने की ही बात है, तो क्या मैं डांस करूं तो मुझे एक डांसर का टाइटल मिल सकता है। यह कहकर वह डांस करने लग जाती है, लेकिन तभी एक पत्थर की वजह से वह गिर जाती है। लेकिन तभी वह देखती है कि उसके स्पाइडर वेब ट्रैप में शायद कोई तो मॉन्स्टर फंसा है। जिसके बाद वह अपने ट्रैप के पास जाती है और देखती
देखती है कि उसमें एक फ्रॉग फंसा हुआ है। वो उसे देख ही रही होती है कि तभी वो फ्रॉग अपनी जीभ की मदद से उसके ऊपर अपने एसिड से अटैक करता है, जिसकी वजह से उसकी आंख बुरी तरीके से जल जाती है। जिसके बाद वह डरकर वहां से भाग जाती है और तभी उसे एक आवाज आती है कि तुमने लेवल 1 का एसिड रेजिस्टेंस स्किल अचीव कर लिया है। जिसके बाद अचानक से उसका दर्द कम हो जाता है। फिर वह उस फ्रॉग की तरफ देखकर गुस्से से कहती है कि एक खाना मुझे कैसे चैलेंज कर सकता है। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे खाकर ही रहूंगी। अगर मैं इसके अटैक को केयरफुली डॉज करती रहूं तो इसके जैसा कमजोर मॉन्स्टर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यह कहकर वह उसके अटैक से बचती हुई उसके पैर पर हमला करती है, लेकिन तभी वो फ्रॉग अपने मुंह से बहुत सारा एसिड निकालता है और उसको बुरी तरीके से जला देता है, जिसकी वजह से उसकी वेनम एंड्योरेंस स्किल लेवल 2 पर अपग्रेड हो जाती है। फिर उसके बाद वह वापस से खड़ी होती है और उसके सारे अटैक से बचती हुई उसके पीछे जाती है और उसकी पीठ पर हमला करती है और बुरी तरीके से उसे काटने लग जाती है, जिसकी वजह से वो फ्रॉग वहीं पर मर जाता है। जिसके बाद वह आराम से बैठती है और कहती है कि यह मेरा अब तक का सबसे पहला शिकार था और यही इतना ज्यादा टफ था, तो मेरा फ्यूचर कितना ज्यादा टफ होने वाला है। यह कहकर वह उस फ्रॉग की तरफ देखती है और कहती है कि यह जिस तरीके से तड़प रहा था ऐसा लगता है कि मेरी बाइट भी जहरीली है। यह कहकर वह खुशी से नाचने लग जाती है और कहती है कि इस फ्रॉग ने मुझे दिखाया है कि इसकी साइज जितने मॉन्स्टर भी मेरे स्पाइडर वेब से नहीं निकल सकते। तो इसके बाद हम देखते हैं कि एक कैसल में कुछ नोबल्स की पार्टी चल रही होती है, जिसमें कुछ लोग एक लड़के की तरफ देखकर कह रहे होते हैं कि ये तो प्रिंस शिलेन जगेन एनेलेट है और उसके पास में जो खड़ी है वो ड्यूक फैमिली की मेंबर कार्नेटिया सैरी है। उसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों के पास एक एल्फ आती है, जिसे देखकर कार्नेटिया कहती है कि ये तो तुम हो ओका। यह सुनकर ओका कहती है कि अपनी टीचर को उसके निकनेम से नहीं बुलाना चाहिए। जिसके बाद वह शिलेन के कंधे पर बैठे अर्थ ड्रैगन से कहती है कि तुम बहुत टाइम बाद दिखी फे। फिर वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी शिलेन की बहन सू वहाँ पर आ जाती है और शिलेन से कहती है कि ये एल्फ कौन है। तो कार्नेटिया उसे बताती है कि ये मिस फिलिमोस है जो कि हमारे साथ स्कूल में पढ़ेगी। शुन और मैं दोनों इसे बहुत टाइम से जानते हैं। उसके बाद ओका उन दोनों को किसी से मिलवाने के लिए लेकर जाती है और उन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती है कि ये दोनों फ्यूचर के स्वॉर्ड किंग और सेंट हैं, जिनमें से एक रैंक्सडेंट किंगडम का क्राउन प्रिंस है और दूसरी होली किंगडम की इम्पोर्टेंट पर्सन है। उसके बाद नात्सुमे ओका से कहता है कि ये दोनों असलियत में कौन है। तो शिलेन कहता है कि मैं हूँ यामादा शुनसुके और कार्नेटिया कहती है कि मैं हूँ ओशिमा कानाता। यह सुनकर वह कहते हैं कि क्या तुम सच में ओशिमा हो। तो वह कहती है कि हाँ मैं सच में ओशिमा हूँ, मैं एक गर्ल के रूप में रीइंकार्नेट हुई हूँ। यह सुनकर नात्सुमे बहुत ही जोर जोर से हंसने लग जाता है। तो फे उससे कहती है कि बस करो अब बहुत हुआ। उसे देखकर नात्सुमे कहता है कि क्या ये भी यहाँ पर रीइंकार्नेट हुई है। तो फे उसे बताती है कि हाँ मैं हूँ शिनोहारा मेरी। उसे देखकर नात्सुमे और भी ज्यादा जोर से हंसने लग जाता है और कहता है कि तो इसका मतलब हम एक मॉन्स्टर के रूप में भी रीइंकार्नेट हो सकते हैं। जिसके बाद वह ओका से कहता है कि क्या कोई और भी शिनोहारा की तरह है जो कि मॉन्स्टर के रूप में रीइंकार्नेट हुआ है। तो ओका जवाब देती है कि मेरे पास 11 लोग ऐसे हैं जो कि रीइंकार्नेट हुए हैं और उनमें से कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। फिर थोड़ी देर बात करने के बाद वो लोग खाना खाने के लिए चले जाते हैं। मीनवाइल हमारी स्पाइडर उस फ्रॉग को खा रही होती है और कहती है कि इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा बेकार है, लेकिन जिंदा रहने के लिए मुझे इसे खाना ही होगा। जिसके बाद वो उसे खा रही होती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट एपिसोड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।